नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 3 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं तत्वों के आवर्ती गुण व गुणों में आवर्तीता। अब ये आवर्ती गुण क्या होते हैं? तो हमने आधुनिक आवर्त नियम पढ़ा है और आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि जो तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण है उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन का मतलब होता है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो गुण है, जो भौतिक व रासायनिक गुण है, उनमें क्रमिक परिवर्तन होता है और क्रमिक परिवर्तन के पश्चात फिर से जब हम आगे के आवर्त में जाते हैं, नीचे वाले आवर्त में जाता है, तो फिर से उन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति होती है, जिसे हम कहते हैं आवर्ती फलन होते हैं। तो हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनके जो गुण है उनमें आवर्ती परिवर्तन होता है, जिनमें क्रमिक परिवर्तन होता है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आवर्ती गुण है मुख्य रूप से हम देखेंगे, फर्स्ट है हमारे पास परमाणु त्रिज्या, सेकेंड हम इसी में पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत आयनन ऊर्जा, फिर थर्ड इसके साथ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता, फोर्थ में हम पढ़ेंगे यहाँ पर ऋण विद्युता और फिर ये जो लास्ट है वो होती है संयोजकता। तो आप पहले ये नोट कर ले, इन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्ती गुण, जो कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परिवर्तित होते हैं। परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ऋण विद्युता और संयोजकता। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम वो लेने वाले हैं परमाणु त्रिज्या हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि परमाणु त्रिज्या क्या होती है। परमाणु त्रिज्या का मतलब क्या है? नॉर्मली हम जानते हैं कि परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है और बीच में क्या होता है? नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। तो क्योंकि गोलाकार है, वृत्त है, तो हम वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालते हैं? केंद्र से लेके अंतिम जो परिधि है वहां तक की दूरी, उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो बस वही परिभाषा हम यहाँ लगाएंगे कि डेफिनेशन हो जाएगी परमाणु के नाभिक से, सेंटर में क्या है? नाभिक। परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा तक की जो दूरी है वो क्या कहला जाएगी? परमाणु त्रिज्या, है ना? कि परमाणु के नाभिक से बाहरी कक्षा तक की जो दूरी है वो क्या कहला जाती है? परमाणु त्रिज्या। पर अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि जो परमाणु का आकार है बहुत छोटा होता है। परमाणु का आकार इतना छोटा होता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, तो परमाणु त्रिज्या को बताने के लिए दो कार्यकारी परिभाषा अलग से दी गई, जिसे हम देखेंगे। फर्स्ट जो परमाणु त्रिज्या है उसे हम कहते हैं वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। फर्स्ट है इसमें वॉन डेर वाल्स त्रिज्या और दूसरी हम पढ़ेंगे इसमें सहसंयोजक त्रिज्या। वॉन डेर वाल्स त्रिज्या तो यहाँ पर कहा जाता है ठोस अवस्था में, पहले हम देख लें, क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, वो अणु के रूप में पाया जाता है। तो अणु है तो वो किस प्रकार से? जैसे हमने कहा यहाँ पर ये हो गया एक अणु, है ना? क्योंकि परमाणु कैसे हैं? गोलाकार है और गोलाकार है तो जब वो आपस में मिलते हैं तो हमने कहा ये एक अणु हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा बना लें तो ये हो गया दूसरा अणु। ये तो जो परमाणु है वो अणु के रूप में है और बहुत सारे अणु जब मिलते हैं तो उनके मिलने से यौगिकों का जो फॉर्मेशन होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वॉन डेर वाल्स त्रिज्या की, तो यहाँ पर कहा जाता है ठोस अवस्था में सबसे निकट स्थित जो अणु होते हैं, जैसे ये दो अणु हैं जो पास पास स्थित हैं, ठोस अवस्था में सबसे निकटतम स्थित दो अणु, इनके परमाणु, दो अणु, जैसे ये दो अणु हैं, दो अणु और यहाँ पर ये क्या है? इनके परमाणु। तो ठोस अवस्था में सबसे निकट स्थित जो अणु है उनके परमाणु के बीच की दूरी, ये हो गए इनके परमाणु,
इनके परमाणु के बीच की दूरी ये है, इनके परमाणु के बीच की दूरी। तो इनके परमाणु के बीच की दूरी का जो आधा होता है, ये आधा होता है, इसको हम कहते हैं वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। वॉन डेर वाल्स त्रिज्या आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। वॉन डेर वाल्स त्रिज्या की क्या है? ठोस अवस्था में सबसे निकटतम स्थित जो अणु है, उन अणुओं के परमाणुओं के मध्य की दूरी का जो आधा होता है वो क्या कहलाती है? वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। अब दूसरी परिभाषा हम किसकी देखें? हमारे पास है सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या के लिए कहा जाता है कि जो अणु है जिनके मध्य में परमाणु सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, ये जो अणु है इनमें जो परमाणु है उनमें कौन सा बंध पाया जाता है? हमने कहा सहसंयोजक बंध। तो जो अणु है इन अणु में सहसंयोजक बंध से बंधे हुए, मतलब ये जो इन दोनों के बीच में कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध से बंधे हुए ये जो दो परमाणु हैं, इन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी का हम आधा करते हैं, तो ये कहलाती है सहसंयोजक त्रिज्या। सहसंयोजक त्रिज्या। तो आप दोनों को यहाँ इसकी डेफिनेशन फिर से सुन ले। सहसंयोजक त्रिज्या क्या है? कि सहसंयोजक बंध से बंधे हुए जो दो परमाणु हैं, उन दोनों परमाणु के बीच की दूरी का आधा वो कहलाती है सहसंयोजक त्रिज्या। जबकि ठोस अवस्था में सबसे निकट स्थित, पास पास स्थित जो अणु है, उन अणु के परमाणुओं के मध्य की दूरी का जो आधा है वो क्या कहलाती है? वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। और जो सहसंयोजक त्रिज्या का मान है वो हमेशा वॉन डेर वाल्स त्रिज्या से कैसा होता है? कम होता है। एक क्वेश्चन भी है कि सहसंयोजक त्रिज्या का मान कम होता है, तो हम ज्यादातर सहसंयोजक त्रिज्या का मान ही ज्ञात करते हैं। और ये जो सहसंयोजक त्रिज्या है इसको हम पिकोमीटर में ज्ञात करते हैं। पिकोमीटर तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि 1 पिकोमीटर मीन्स पीएम। 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर। ये होता है 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12, ये हो जाता है मीटर। तो यहाँ पर इस चीज को आप नोट कर लें। अब ये जो परमाणु त्रिज्या की ये हो गई परिभाषाएं, हमको देखना है परमाणु त्रिज्या से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, तो परमाणु का आकार, जितनी ज्यादा परमाणु त्रिज्या होगी उस परमाणु का आकार उतना ही ज्यादा होगा, है ना। तो परमाणु त्रिज्या से हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी परमाणु का आकार कम है कि ज्यादा है। अब हम देखेंगे परमाणु त्रिज्या में किस प्रकार से आवर्तिता पाई जाती है। आवर्तिता का मतलब क्या होता है ये हमने देखा कि आवर्तिता मतलब कि आवर्त में जब बाएं से दाएं जाते हैं, आवर्तिता में हम दो चीज ध्यान रखते हैं, एक हमारे पास होता है आवर्त और दूसरा हमारे पास है वर्ग। तो यहाँ पर कहा जाता है कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या परिवर्तन होता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने में क्या परिवर्तन होता है, उसी को हम आवर्तिता के अंतर्गत बताते हैं। तो हम बात कर रहे हैं परमाणु त्रिज्या, परमाणु के आकार की। तो यहाँ पर कहा जाता है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है। आप नोट कर लें, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, अब क्यों होता है ये हम देखें। तो यहाँ पर कहा जाता है बाएं से दाएं जाने पर, जैसे हम बात करें हमारे पास क्या है? सोडियम। सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम। थोड़ा सा स्कोर लिखें डिस्टेंस से। फर्स्ट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आगे जाएंगे 14 नंबर पे आ जाता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये एक ही आवर्त में स्थित है ना। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास उनके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या की अगर हम बात करें 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। तो हमने कहा जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब सोडियम से हम क्लोरीन की तरफ जाते हैं, तो इनका आकार या परमाणु त्रिज्या कैसी होती है? कम होती है। अगर इसको भी अगर हम नोट करें तो यहाँ कहा जाता है जो सोडियम है उसकी 1.57 नोट कर सकते हैं आप, 1.36,
1.25, 1.17, 1.10, 1.04 और 0.99, ये इनकी क्या है, परमाणु त्रिज्या के मान। तो यहाँ पर जब बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्यों हो रही है, ये क्वेश्चन है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में कमी होती है, क्यों होती है। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आप देखेंगे ये जो नाभिक प्रोटॉन है उनकी संख्या बढ़ते जाती है। प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि मतलब किस चीज में वृद्धि होती है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि, नाभिकीय आवेश में वृद्धि। तो यहाँ पर कहा जाता है जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ते जाती है नाभिक पर स्थित धनावेश बढ़ता जाता है। नाभिक पर स्थित धनावेश मतलब ये जो नाभिक है इससे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ पर धनावेश बढ़ेगा। धनावेश बढ़ेगा तो ये जो नाभिक है, नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जितना ज्यादा नाभिकीय आवेश है वो जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो उस आकर्षण के फलस्वरूप जो परमाणु का आकार है धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, या परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है जिसके कारण परमाणु का आकार क्या होते जाता है, कम होते जाता है। अब जो सेकंड पॉइंट है वो हम लेंगे वर्ग में। तो वर्ग में हमने यहाँ पर वर्ग मतलब जो ऊर्ध्वाधर खाने हैं, वर्गों की संख्या हमने पढ़ चुके हैं 18 होती हैं। तो इन ऊर्ध्वाधर खानों में हम कैसे जाते हैं, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे कहा जाता है जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो यहाँ पर जो परमाणु त्रिज्या का मान है वो बढ़ता है, बढ़ता है या हम बोलते हैं वृद्धि होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि होने का कारण अगर हम देखें तो यहाँ पर जैसे हम फिर से एग्जांपल ले लें कि हमारे पास क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 5 तत्व हैं। अगर इनकी हम परमाणु त्रिज्या के मान देखें तो यहाँ पर लिथियम का मान है 1.23, सोडियम का मान है 1.57, पोटेशियम का मान है 2.03, रुबिडियम है 2.16 और सीजियम है 2.35। ये क्या हो गई, परमाणु त्रिज्या के मान। अब यहाँ देखोगे लिथियम की कम है और धीरे धीरे करके सीजियम की कितनी हो गई, अधिक हो गई। तो क्यों, इनका आकार क्यों बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लिथियम की बात करें, 3 परमाणु, 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो आप यहाँ पर जब देख रहे हैं ना, ये 2s1 है, ये 3s1 है, यहाँ पर आता है 4s1 5s1 6s1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संख्या अंतिम इलेक्ट्रॉन की, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में ना वो कोस बढ़ते जा रहे हैं। पहले अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड में है, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, फिर 5 में और फिर 6 में। तो यहाँ पर कहा जाता है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कोसों की संख्या या कक्षा की संख्या बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लिथियम है यहाँ पर 1 और यहाँ पे ये 2। फिर अगर हम सोडियम की बात करें तो यहाँ पर 1 2 3 कक्षाएं हो जाती है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो 1 2 3 4। तो होता क्या है, जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोस या कक्षा की संख्या बढ़ते जाती है जिसके कारण परमाणु का आकार भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये कहलाती है परमाणु त्रिज्या में आवर्तिता। मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है परमाणु त्रिज्या का मान कम होता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। नोट कर लेंगे आप। अब इसी से संबंधित है हमारा आयनिक त्रिज्या। तो हम साथ में ही देखेंगे आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या में कहा जाता है कि जो आयनिक त्रिज्या है वो परमाणु त्रिज्या से कितनी अंतर होती है। आयनिक त्रिज्या का मान क्या है, आयन है उसकी त्रिज्या, है ना। तो यहाँ पर जो आयन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन।
तो यहाँ पर धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या जब हम कंपेयर करते हैं, तो जैसे हमने कहा धनायन कब बनता है, जब उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धनायन बनता है, जिसपे क्या आता है, धनावेश, है ना। और ऋणायन कब बनता है, तो यहाँ पर हमने कहा ऋणायन जब उदासीन परमाणु पर, यहाँ पर जब उदासीन परमाणु है इसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो क्या बनता है, ऋणायन बनता है। तो जब धनायन और ऋणायन बनते हैं तो यहाँ पर होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन। दैट मीन्स अगर हम बात करें, यहाँ पर ले लें धनायन और ऋणायन, पहले इलेक्ट्रॉन की कमी से धनायन बनते हैं और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से ऋणायन बनते हैं। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लें सोडियम का, Na। सोडियम पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सा आयन बनेगा, Na+ आयन। अब सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11, प्रोटॉन कितने थे, 11। जब Na+ आयन बना तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब कितने हो गए, 10, और प्रोटॉन कितने हो गए यहाँ पर, 11। प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर कहा जाता है, आप देखेंगे कि जो आयन धना परमाणु है, सोडियम परमाणु है, उसमें इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर है, लेकिन वहाँ जब आयन बना तो प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर कहा जाता है कि प्रोटॉन ज्यादा है, मतलब यहाँ पर धनावेश ज्यादा है ना, कंपेयर में यहाँ प्रोटॉन ज्यादा है मतलब धनावेश ज्यादा है। धनावेश ज्यादा है मतलब कौन सा आवेश, नाभिकीय आवेश ज्यादा होता है। तो यहाँ आंसर बन जाता है कि जो धनायन है, धनायन पर नाभिकीय आवेश अधिक होता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करता है और उसका आकार कैसा होता है, परमाणु की तुलना में कम होता है। तो धनायन का आकार उदासीन परमाणु की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि सोडियम का जो आकार है, Na+ का आकार सोडियम से कम होता है, क्यों। वही हम बात करें ऋणायन की, है ना। तो ऋणायन बनने पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है, Cl, क्लोरीन। क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो क्या बन गया, Cl- आयन। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन है 17। यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए 18 और प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आया, मतलब 17। अब यहाँ पर भी आप देखो, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन कैसे हो गए, कम हो गए। कम हो गए मतलब यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है वो क्या हो गया, कम हो गया। नाभिकीय आवेश कम हो गया, जबकि धनायन बनने पर नाभिकीय आवेश कैसा हो गया था, अधिक हो गया था। तो यहाँ पर हम आंसर देते हैं कि ऋणायन बनने पर नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, जिसके कारण जो ऋणायन है उसका आकार कैसा होता है, अधिक होता है। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि धनायन बनने पर आकार में कमी होती है, जबकि ऋणायन बनने पर आकार में वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन आते हैं Na+ का आकार Na से कम है, क्यों, या फिर Cl- का आकार Cl से अधिक है, क्यों। तो आपको क्या बताना है, केवल नाभिकीय आवेश, कि धनायन बनने पर नाभिकीय आवेश अधिक होता है, जिससे धनायन का आकार कम हो जाता है, जबकि ऋणायन बनने पर नाभिकीय आवेश कम होता है, जिससे ऋणायन का आकार अधिक हो जाता है। तो आप इसे ध्यान से वीडियो को देखें, समझें और फिर कॉपियों में नोट करें और याद करें। थैंक यू।